मैं तुम्हारी माँ पार्वती एक बहुत ही खास मकसद से तुम्हारे करीब आई हूँ, क्योंकि तुम अलग हुए उसका रहस्य जानकर तुम निश्चित ही दंग रह जाओगे। आश्चर्यचकित होकर तुम यह सोचने पर विवश हो जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है जैसा मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन वह बात सत्य है। तुम्हारे अलग होने का वही कारण है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारे इस जन्म से लेकर उस जन्म तक के कार्यों पर निर्भर करती हैं। तुमने क्या किया है किस जन्म में, उसका फल तुम्हें अगले जन्म में भी कई बार प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आई, लेकिन वो संपूर्ण ज्ञान तुम्हें होना ही चाहिए। अति आवश्यक है कि तुम जानो उन बातों के बारे में। सुनने में वो बातें बहुत अजीब सी हैं, लेकिन वह सत्य हैं। इंसान एक जन्म लेता है और उसमें जो भी कर्म करता है उसका फल अधूरा रह जाता है। उसका शरीर नष्ट हो जाता है, क्योंकि शरीर नाशवान है। इसलिए उसका जो कर्म है उसका फल उसे उस जन्म में कई बार प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी आयु के हिसाब से उसका फल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अर्थात उसे बहुत कुछ प्राप्त होना चाहिए, लेकिन वह नहीं हो पाता और ऐसे में दूसरा जन्म प्रारंभ हो जाता है। इस दूसरे जन्म में इंसान को वो फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है जो उसने पिछले जन्म में कर्म किया था। अर्थात अब मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाती हूँ और बताती हूँ। याद करो उन धनी व्यक्तियों के बारे में जिनके घर में संतान पैदा होती है। वह जन्म से ही धनवान होती है। उसको जन्म से ही सभी ऐशो आराम मिलते हैं। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही कुछ कमाने की आवश्यकता होती है, और ना ही उसे किसी चीज के लिए मन मार के रहना पड़ता है। उसके बोलने से पहले ही उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है और वह अपने माता पिता के हाथों में खेलता है। उसका जीवन शुरू से लेकर अंत तक खुशहाल बीतता है। यदि वह कोई कार्य ना भी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कर्म किया होता है। उसका फल उसे जन्म के प्रारंभ से ही मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ बात तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम से अलग होने की है। तो अब इस बात का भी विशेष ध्यान रखो कि पिछले जन्म का कर्म जब इस जन्म में फल के रूप में प्राप्त होता है, तो पिछले जन्म की कोई भी ऐसी गलती तुम्हें इस जन्म में भोगनी पड़ेगी। अर्थात जो तुम दोनों का साथ है और वह तुमसे अलग हुई, उसका अर्थ है कि पिछले जन्म में तुमने उसे धोखा देकर उसे छोड़ दिया था। तुम उससे किसी भी कारणवश दूर हो गए थे। तुम उसे अधूरा छोड़कर आए थे, जबकि वो तुमसे बहुत प्रेम करती थी, और उसी के फलस्वरूप इस जन्म में वह तुम्हें छोड़कर चली गई। यही है कि तुमने पिछले जन्म में जो किया है उसका फल तुम्हें भोगना होगा। जितना तुमने उसे तड़पाया है उतना तुम्हें भी तड़पना होगा, क्योंकि जन्म दर जन्म समाप्त होते चले जाते हैं, लेकिन कर्म इस संसार में यहीं रह जाते हैं। क्योंकि शरीर नाशवान है, वो नष्ट हो जाता है, लेकिन कर्म जो करता है इंसान, वो इस संसार में कभी नहीं मरते, वो जीवित रहते हैं। पुनः उस व्यक्ति को फलस्वरूप वही प्राप्त होता है जैसा वो करता है। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है तो तुम्हें ज़्यादा चिंतित होने की
आवश्यकता नहीं। अपने दिमाग को शांत रखो और उस पल का इंतजार करो जब वो तुम्हारे जीवन में लौट कर आए, क्योंकि जो हो गया है वो तो तुम्हें कष्ट पहुंचाएगा, लेकिन आगे के जीवन में तुम्हें अब जो भोगना है वो तुम्हें भोगना ही होगा। इसके साथ तुम एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि आगे ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हें उस कर्म का फल अगले जन्म में भोगना हो, क्योंकि अब तुमने यह संदेश सुन लिया है, इस बात को जान लिया है और समझ लिया है कि हर जन्म का कर्म अगले जन्म में फल स्वरूप प्राप्त होता है या इसी जन्म में उसका फल प्राप्त होता है। तो कर्म करो, लेकिन सोच कर करो। जो कर रहे हो उसका प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ रहा है, कहीं तुम्हारे किसी ऐसे काम से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। तुम जिस कार्य को अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, कहीं वो किसी और को बहुत ज़्यादा कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि यदि तुम ऐसा कर रहे हो तो भले ही तुम आज खुश हो उस कार्य को करके, लेकिन उसका फल जब तुम्हें भोगना होगा तब तुम्हारे हृदय को भी उतना कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए अपने हर कदम को फूंक फूंक कर रखो, हर बात को सोच सोच कर करो। वो कार्य कभी मत करो जो तुम्हें खुद के लिए प्रिय ना हो। उस कार्य को दूसरों के साथ मत करो जो तुम्हारे साथ यदि कोई दूसरा करे तो तुम्हें बर्दाश्त ना हो। हमेशा कार्यों को करते समय तोल मोल के करो। अब जो जीवन में हो गया है उसकी माफ़ी भोलेनाथ के मंदिर में जाओ और मांगो उनसे अपने जीवन साथी को वापस। उनके समक्ष प्रार्थना करो और उनके मंत्रों का उच्चारण करो। वही हैं देवों के देव, जो मेरे पतिदेव हैं, वो तुम्हें अवश्य माफ़ कर देंगे। और जो पिछले जन्म का हुआ है, गुजर चुका है, अर्थात तुम्हारा जो पिछला जन्म है उसका कर्म जो है उसकी माफ़ी भी वही देंगे। पुनः मिलवाएंगे वो तुम्हें तुम्हारे प्रेम से, क्योंकि तुम्हारा जो कष्ट है वो देख नहीं पाएंगे और उन्हीं के पास वो शक्ति भी है जो तुम्हें तुम्हारे प्रेम से मिलवाएगी। जैसे जैसे तुम अपने कर्मों की माफ़ी मांगना प्रारंभ करोगे और अपना पश्चाताप करोगे, वैसे वैसे भोलेनाथ जी तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि किसी भी गलती की माफ़ी मांगने पर वो तुम्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन तुम्हें भी ये बात ध्यान रखना होगा कि जीवन में, अर्थात इस संसार की इस जो तुम्हें ये जन्म मिला है, इसमें अपने कर्मों को बहुत ज़्यादा सुधारना है और उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के साथ तुमने पिछले जन्म में अन्याय किया था उसे उतना ही प्रेम करना भी है और उसके साथ तुम्हें अच्छा व्यवहार रखना है। बल्कि तुम्हें किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं रखना जिससे किसी भी इंसान के हृदय को कष्ट पहुँचे और उसे दुख हो। क्योंकि जीवन में जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तो केवल भोलेनाथ की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे किए गए कर्मों का भी तुम्हें पुण्य प्राप्त कराती है और तुम्हारी हुई गलतियों की क्षमा भी तुम्हें दिलवाती है। तुम्हारे जीवन में यदि तुमसे ऐसी कोई गलती हो जाए या हो गई है तो तुम उनकी शरण में जाओ और उनसे माफ़ी मांग लो, चाहे वह गलती पिछले जन्म की हो या इस जन्म की। कई बार पिछले जन्म की गलतियों की माफ़ी भी इस जन्म में प्राप्त हो जाती है और जो तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है वो भी तुम्हें नहीं करना पड़ता, क्योंकि जैसे जैसे भोलेनाथ तुम्हारी कही हुई प्रार्थना को सुनेंगे वैसे वैसे तुम्हारी हर बात को सुनकर वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा उदार है और वह बहुत दयालु है। वह किसी का कष्ट ज़्यादा समय तक नहीं देख सकते, इसलिए जो तुमसे पिछले जन्म में हुई गलतियों को सुधारने के लिए केवल तुम एक
कार्य करो जो कि तुम्हें सोमवार से प्रारंभ करना है। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करो और एक लोटे में जल लेकर के उसमें दूध डालो और उसके अंदर एक पुष्प डालकर, रोड़ी डालकर तुम शिवलिंग पर जाओ। उस जल को अर्पित करते समय तुम्हें एक 3 पत्ते का बेल पत्र भोलेनाथ को अर्पित करना है, जिससे कि वह तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी हुई गलतियों की भी माफ़ी तुम्हें मिलने लगेगी। वह तुम्हारी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे, क्योंकि जब वो प्रसन्न मग्न होते हैं तो उनसे कही हुई प्रार्थना शीघ्र ही स्वीकार कर ली जाती है। यदि आंखों में पश्चाताप के आंसू हों तो निश्चित ही तुम्हारे निकले हृदय से उन तक बात जरूर पहुंचती है, क्योंकि भोलेनाथ जो कि सभी की बातों को जानते हैं, हर जन्म दर जन्म उनको सब कुछ ज्ञात रहता है। तुम्हारे प्रेम के बंधन को फिर से बांधना प्रारंभ कर देंगे यदि तुम सच्चा प्रेम करते हो तो। और यदि वह तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करती तो वो इस जन्म में तुम्हें कभी नहीं मिलती। अगर तुम्हें इस जन्म में मिली थी और उसके बाद तुम दोनों अलग हो गए तो वह पुनः तुम्हें इस जन्म में अवश्य मिलेगी, क्योंकि किसी का जन्म से बंधन होता है तो वह कई जन्मों तक चलता है। बस उनका शरीर ही बदलता है और प्रेम वही रहता है, क्योंकि प्रेम ना तो कभी मरता है और ना ही मिटता है। वह अमर है हमेशा हर इंसान के हृदय में। लेकिन किसी भी इंसान को यदि तुम इस जन्म में परेशान करोगे, उसे कष्ट दोगे, उसके हृदय को चोट पहुंचाओगे, उसके दिल को तोड़ दोगे, और प्रेम भरे दिल में वैसे भी ईश्वर का वास होता है। यदि प्रेम भरे हृदय को कोई भी व्यक्ति तोड़ना चाहता है तो वह तोड़ नहीं पाता, और यदि वह तोड़ भी देता है तो वह साक्षात ईश्वर जो कि हृदय में विराजमान है, उनकी बसी मूर्ति को निकाल कर उसे तोड़ देता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए कही हुई बातों पर ध्यान रखना कि यदि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ऐसी गलती किसी भी इंसान के साथ कर रहा है जो उसे बहुत प्रेम करता है, या तो तुम अपने माता पिता या अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करते हो, तो निश्चित ही समझना कि इस जन्म तो तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन जैसे ही अगला जन्म तुम्हारा आएगा उस जन्म में वही व्यक्ति तुमसे निश्चित ही बदले के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि वही व्यक्ति वैसा व्यवहार करेगा जैसे तुमने इस जन्म में किया था। इसलिए तुम अगर सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, सबके साथ प्रेम से रहोगे, सबको मान सम्मान दोगे, तो वही मान सम्मान तुम्हें अगले जन्म में लौट कर आएगा, क्योंकि जो तुम इस जन्म में करोगे वही तुम्हें इस जन्म में भी प्राप्त होगा और वही अगले जन्म में भी तुम्हें प्राप्त होगा। कर्म सही करोगे तो अगले जन्म में भी तुम्हें सब लोग प्रेम करेंगे, सराहेंगे, क्योंकि रुपए पैसे धन दौलत को तो इंसान कमा लेता है और वह नष्ट भी हो जाता है, लेकिन प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। और जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है तो वह ईश्वर की शक्ति को पहचान जाता है। वह फिर अपनों के साथ और परायों के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही मैं करूँगा वैसे ही मुझे वापस मिलेगा। ये ठीक वैसा है कि यदि सम्मान करोगे तो सम्मान लौट कर आएगा, प्रेम करोगे तो प्रेम लौट कर आएगा, और यदि तुम द्वेष भावना रखोगे, तुम किसी के साथ गलत व्यवहार करोगे, दिल तोड़ोगे, तो तुम्हारा भी दिल टूटेगा, तुम्हारे साथ भी वह गलत व्यवहार होगा, क्योंकि जैसा तुम करोगे दूसरों के साथ वही तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। एक उस दीवार की तरह है जिस दीवार पर यदि जोर से बॉल फेंकी जाए तो वो वापस उल्टी तुम्हारे पास ही आ जाती है। इसलिए जब भी करो सोच समझ कर करो। इस जन्म का कर्म तो तुम संभाल लोगे, लेकिन पिछले जन्म में यदि तुमने
गलती कर दी है तो उसकी माफ़ी तो तुम्हें इस जन्म में ही मिलेगी और इस जन्म में ही तुम्हें मांगनी भी होगी। यदि कुछ ज़्यादा बड़ी गलतियाँ तुमसे हो गई हैं तो तुम उनकी माफ़ी मांगते हुए अपने कर्मों को सुधारो और आगे ध्यान रखो कि तुम ऐसा कोई भी कार्य ना करो जिससे कि आगे तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़े। क्योंकि जीवन में यदि मुसीबतें आ रही हैं तो तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि कहीं ना कहीं तुमसे ऐसी कोई भूल हुई है जिसकी वजह से तुम्हें उसका फल भोगना पड़ रहा है। वही ईश्वर की शक्ति तुम्हें लौटा रही है जो तुमने दूसरों को दिया था। कई बार इसी जन्म का कर्म भी इस जन्म में तुम्हें वापस मिलता है। इसलिए यदि तुम किसी और का प्रेम तोड़ोगे या किसी का प्रेम भरा दिल तोड़ोगे तो कोई तुम्हारा भी दिल आकर टूट जाएगा, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर की शक्ति तुम्हें वापस वही दिलवाएगी। इसलिए तुम भूल कर भी ऐसा मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम्हारा हृदय टूटेगा तो मेरा दिल भी दुखेगा। क्यों? जब बच्चा दुखी होता है तो उसकी माँ को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। भले ही उसकी माँ को यह ज्ञात हो कि मेरा बच्चा सही नहीं है और मेरे बच्चे की गलती है, फिर भी माँ तो माँ होती है। माँ का हृदय करुण से भर जाता है। माँ सदैव अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। वह कभी भी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। भले ही उसकी माँ को पता हो कि मेरे बच्चे की गलती है और मेरा बच्चा गलती कर रहा है, सही नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी माँ का हृदय ममता से भरा होता है और ममता से भरा दिल बहुत जल्दी अपने बच्चे के लिए दुखी हो जाता है। माँ हमेशा अपने बच्चे का भला चाहती है और इसी वजह से आज मैं तुम्हारे करीब आई हूँ, जिससे कि तुम्हें भटके हुए मार्ग से सही मार्ग पर ले जा सकूं। क्योंकि यदि मैं तुम्हें इस संदेश के द्वारा कुछ बता रही हूँ तो तुम्हें उन बातों को ध्यान में रखना है और बताए हुए उन्हीं कार्यों को जिस तरह मैंने तुम्हें बताया है उस तरह से करना मेरे बच्चे। क्योंकि एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जीवन में यदि सच्चा प्रेम तुमसे छिन गया तो तुम्हारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि पैसे तो आएंगे और चले जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें संसार में ऐसी हैं जो उत्पन्न हो जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति जवान होता है तो वह बूढ़ा भी हो जाता है, लेकिन संसार में एक प्रेम ही तो ऐसा है जो कभी मिटता नहीं है। जो व्यक्ति सच्चा प्रेम कर लेता है और उसको प्राप्त कर लेता है वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हर सुख दुख में उसका प्रेम ही उसका साथ देता है और हर व्यक्ति को खुशी हो या गम उसे अपने प्रेम की आवश्यकता होती ही होती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, लेकिन बिना प्रेम के हर व्यक्ति अधूरा है। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए। प्रेम ऐसा है जो संसार में सबसे बड़ा और सबसे महान है। जिस व्यक्ति को सच्चा प्रेम मिल जाता है वो इस संसार का भाग्यशाली व्यक्ति होता है। इसलिए अपने प्रेम को कभी मत खोना। चाहे संसार में किसी भी दौलत को प्राप्त करो या ना करो, लेकिन प्रेम की दौलत तुम्हारे पास होनी चाहिए। बाकी की दौलत तो तुम्हारे पास रहे या ना रहे, क्योंकि उसे तो तुम कमा भी सकते हो, लेकिन प्रेम एक ऐसी दौलत है ना तो कमाई जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। यह तो केवल हृदय में वास करती है ईश्वर के रूप में और अपने जीवन साथी के रूप में। इसलिए अपने प्रेम को पुनः पाने के लिए तुमसे जो किया जाए वो करो। जितनी पूजा पाठ प्रार्थना की जाए जिससे कि तुम्हारे पिछले जन्म की गलती माफ हो सके। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ।